क्लास 8 बसंत के पहले अध्याय लाख की चूड़ियां उसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। चलिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था, जो सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था, है ना। लेखक को बचपन से मामा की चूड़ियां बहुत प्रिय थी। लाख की चूड़ियां बहुत प्रिय थी, इसीलिए वह बड़े चाव से मामा के गांव जाता था। गांव के लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसी कारण लेखक भी उन्हें बदलू काका कहने लगता था, है ना। बदलू लेखक को लाख की गोलियां भी दिया करता था, जिससे लेखक और भी प्रसन्न हो जाता था। यह आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि जब एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया जाए तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक गाय के बदले 10 बकरियां देना या प्राचीन काल में पूरा व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। आज के समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है। जैसे आप लोग कभी गांव में भी देखे होंगे, जब चावल सब लेके जाते हैं या उसके बदले कुछ और सामान ले लिए या बर्फ खा लिए भुट्टा दे करके, सब वस्तु विनिमय का उदाहरण है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस व्यक्ति में पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर देंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कारीगरों की दुखद स्थिति उजागर किया है। मशीनों के आने से कारीगरों का काम छिन गया है, उनकी मेहनत का मूल्य कम हो गया है और वे बेरोजगार हो गए हैं। मशीनों ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया है ना। इसका उत्तर आप ऐसे लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग क्लास 8 में हैं और आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि क्लास 8 के सभी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसका उत्तर लिखेंगे। बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर अपना गुजारा करता था। मशीनों से बनी कांच की चूड़ियां की लोकप्रियता बढ़ने से उसका काम बंद हो गया। अपने रोजगार को खोने की पीड़ा बदलू के चेहरे पर झलकने लगी थी, जो लेखक से छिपी ना रह सकी। हाँ। पांचवा प्रश्न है कि मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मशीनी युग के आगमन के बाद बदलू का काम पूरी तरह से बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, जिसके उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वह समय से पहले बूढ़ा और बीमार भी दिखाई देने लगा था। छठा प्रश्न है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कई कारीगरी सोच सीखने का प्रयास किया तो उसका विषय में लिखिए। उसका उत्तर लिखेंगे कि मैंने मेले में बाजारों में मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और कांच की चूड़ियां बिकते हुए देखी। एक बार मैंने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला सीखने की इच्छा की और गांव के एक कुम्हार से चाक पर बर्तन बनाना सीखा। इस कला को सीखने में धैर्य और मेहनत की आवश्यकता थी। यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास रहा। चलिए, सातवां प्रश्न देखते हैं कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन-किन राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या-क्या चीजें बनती है। भारत में लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त आभूषण, सजावटी सामान और खिलौने बनाए जाते हैं। ये आपका 7 नंबर का सवाल हो गया। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घर में मेहनतमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, है ना। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि घर में मेहमान के आने पर मैं उसका स्नेहपूर्वक स्वागत करूंगा, उन्हें बैठने के लिए आरामदायक स्थान दूंगा, जलपान कराऊंगा और उनसे आत्मीय बातचीत करूंगा ताकि वे अपनेपन का अनुभव करें। नौवां प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है?
इसका उत्तर लिखेंगे कि मुझे छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ दिनचर्या गांव की प्राकृतिक माहौल से भरी होती है। सुबह-सुबह बागवानी, ताजगी भरी हवा में टहलना और घर के कामों में मदद करना सब अनुभव बहुत खास होता है। 10 नंबर सवाल है कि मशीनी युग ने अपने परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और इसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे मशीनी युग में मोबाइल फोन और इंटरनेट ने संचार के तरीके बदल दिए हैं। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, लेकिन अब क्या है, वीडियो कॉल, चैटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत संपर्क हो जाता है, जिससे जीवन अधिक तेज और सुविधाजनक हो गया है ना? चलिए 11 नंबर सवाल है कि बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि बाजार में डिजाइनों का परिवर्तन उपभोक्ताओं की बदलती रुचियों के अनुसार होता है। यह बदलाव नयापन और आकर्षण लाता है। आधुनिक डिजाइनों के कारण जीवन शैली में नवीनता आती है और लोग फैशन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। 12 नंबर अगला सवाल है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर देंगे हम लोग कि आज के समय में खान-पान में फ़ास्ट फ़ूड का प्रचलन बढ़ा है ना? जो सुविधाजनक तो है पर स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक भी है। आधुनिक रहन-सहन और कपड़ों में आराम और फ़ैशन का ध्यान रखा जाने लगा है, परंतु इसके चलते पारंपरिक संस्कृति कहीं पीछे छूट रही है। अगर हम संतुलन बनाकर चलें तो आधुनिकता के साथ संस्कृति को भी बनाए रख सकते हैं। इसके बाद आपका था भाषा की बात। इसमें व्यंग्य खोजिए, है ना? और उसके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। इसमें वाक्य है कि अब वह पहले वाली बात कहाँ? इसका व्याख्या लिखेंगे हम लोग। इसका अर्थ है कि अब चीज़ों की गुणवत्ता, भावनाएँ और रिश्ते में वह मधुरता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। चौथा नंबर है कि पाठ से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। उसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका पतलू, जनार्दन, रज्जू, है ना? जातिवाचक आपका अमीर, मकान और शहर। और भाववाचक हो जाएगा आपका स्वभाव, व्यथा और रुचि। 15 नंबर सवाल है कि गांव की बोली में शब्दों का उच्चारण परिवर्तन कीजिए, है ना? जैसे सकूल, सकूल का स्कूल को कहते हैं। एतवार, है ना? इतवार को एतवार। बल्ब, बल्ब को कहते हैं। गिलास को गिलास, है ना? तो यहाँ आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।